5 of ED journaling and it's 15th April 2026. आज मेरा बच्चा था एंड इट वाज अगेन एन chaos। 3 बार मेरा सिस्टम लॉक हो गया, बीच में मेरा नाम अटेंडेंस लिस्ट से गायब हो गया। तो एक मिनट, मुझे कॉल लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली मेरे को जितने कॉल्स आ रहे हैं, मेरा आज का अगर कॉल टाइम देखा जाए तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट एन 1.5 2 आवर। वेट, अभी और एक आ गया। सबका भाई कॉल ही आए जा रहा है बस मुझे। क्या करूं मैं कॉल का? मतलब तुम मुझे कॉल करके बताओगे कि कुछ हो तो बताना, बोल के फिर तुम बिजी रहोगे। ये मतलब मैं क्या करूं, जान के बताओ। ह्यूमन रिलेशंस भाई कॉम्प्लेक्स। तो अभी पता नहीं, आज मेरे दोस्तों ने बहुत ही ज्यादा कोऑपरेशन दिखाया, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अपने 2 दोस्तों को बोला कि मेरा ऐसे ऐसे सीन हो गया है एंड क्या किया जा सकता है। 2 नहीं, एक्चुअली 4 दोस्तों को पता है, बट 2 ने मेरे को सजेशंस दिए क्योंकि चारों के एग्जाम है उसी दिन पे। एक के नहीं है, तीनों के है। तो फिर मैंने तो उनमें से दोनों ने सजेशन दिया, जिसका नहीं है वो उसने भी सजेशन दिया एंड चल रहा है कि कुछ किया जा सकता है क्या मेरे लिए, मेरे को पिकअप ड्रॉप करने के लिए। एंड क्या भाई, इतना खिचड़ी बन गया है ना मेरे दिमाग का हलवा। ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कुछ चूज करने का। एक तो इतना खराब टाइम चल रहा है कि मैं कैसे समझाऊं। गॉड नोज व्हाट एम आई गोइंग टू डू परसों। आई जस्ट होप भाई कि कोई एक दोस्त मेरा बस रेडी हो जाए मेरे को लेने के लिए। नहीं हुआ तो भी देखती हूँ। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। घंटा इंडिपेंडेंट हूँ भाई। कुछ इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है मेरा अभी। देखती हूँ भाई, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऐसे लेना पड़ेगा फिर रिस्क अकेले ट्रैवलिंग का मुझे वहां से। बट गॉड फॉरबिड, नहीं मैं कुछ नहीं उल्टा सोचूंगी। भाई एक तो मुझे लड़की क्यों बनाया है, लड़की बनी हूँ इसलिए मैं अकेले नहीं जा पा रही हूँ, वहां से आ पा रही हूँ। लड़का होती तो मैं भाई कब का 3 बार जाके आ चुकी होती अब तक अकेले उस टाइम में। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है उस एरिया के वगैरह। तो बहुत मेरे को 2 दोस्तों ने कॉल कर बताया कि उधर मत जाना अकेले, अकेले मत जाना करके मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं। और मेरे पास ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे पास बड़े ऑप्शन है लोगों को साथ लेके जाने की। 4 लोग इधर मेरे काम के नहीं मिल रहे मुझे। एंड एंड हाँ, सबको मतलब मेरे यहाँ पे ये आ रहा है कि कुछ हो तो बताना, सिंपैथी आ रहा है। भाई क्या करूं मैं तुम्हारी सिंपैथी का? मतलब रिलेटिव्स में बोल रही हूँ मैं, जो भी कोई कॉल कर रहा है मेरे को, क्या करूं मैं? रखो भाई तुम अपने पास, अगर कुछ मदद कर सकते हो ना तो मुझे पूछ के मदद करो मेरी, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी सिंपैथी का। बट वेल आई नो कि एट द एंड अकेले ही करना पड़ता है। सो आई एम मेंटली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि अगर कुछ हो जाए तो अपने को अकेले आना है उधर से जिंदा, without getting traumatized. So I just hope everything goes well by God's grace. Yes, now I need God in my life. पता नहीं, देखते हैं। आई थक गई हूँ भाई मैं। पिछले 15 दिन में मैं रोज 3-4 घंटे सो रही हूँ। मेरे को नींद नहीं आ रही है। मेरे खाने के तो जो लगे पड़े हैं वो अलग है, ऊपर से ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे माथे आके बैठी है। मेरा ऐसे सिर ऐसे पिस गया है, पिस। और मैंने मम्मी को कल जाने के पहले, जब ये सब पता नहीं था कि ये सब होने वाला है, तब जब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे पे चिल्ला रही थी कि ये क्या है, क्या फायदा आपका, ये वो करके, कि एक बार ड्रॉप पिकअप करने नहीं आ सकते मुझे। मम्मी ने मुझे ही सुना दिया, करियर तू डूब के मरना अगर नहीं हो पा रहा है तेरे से तो तू ये मत कर वो मत कर। भाई मेरे पे कैसे उल्टा बरस रहे हो भाई? थोड़ा तो मेरा मेंटल ये सोचो, स्टेट सोचो। मैं अभी पढ़ू या वो एग्जाम का देखो। अब मेरा इतना माथा घूम हो गया है ना उसमें कि मैं कैसे आने वाली हूँ, कैसे आने वाली हूँ मतलब। एंड अब मम्मी कह रही है कि अगर मतलब वो जो एक पापा के बेस्ट फ्रेंड है उनको कॉल करके बोला और उनको लेने बोला तो उनके घर पे रहना पड़ेगा। भाई मुझे नहीं रहना। मुझे अपने घर आना है, मैं अपने घर अकेले सोना चाहती हूँ आके उस दिन एग्जाम के बाद। ये क्या है?
इतना मेरे को ये हो रहा है, एंड एट दिस पॉइंट मेरा ऐसा स्टेट है कि मैं रो नहीं सकती, मैं बिल्कुल नहीं रो सकती, क्योंकि मैं रोई तो मम्मी रोएगी वहां बैठ के हॉस्पिटल में, और वो रोई तो इधर शरीर रोएगी, तो मैं नहीं रो सकती अभी। तो मेरे को बहुत काम रहना है, मैं बहुत काम रहना ट्राई कर रही हूँ कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, पापा घर आएंगे अच्छे से। ऐसे मैं बहुत ये कर रही हूँ कि ये पापा का चलते रहता है टाइम पास, पापा मम्मी का दोनों का, कि एक मतलब एक का एक के बाद एक कोई ना कोई हमारे यहाँ हॉस्पिटल में होता ही है। तो आई जस्ट होप थिंग्स गो वेल। एंड उल्टा सब मेरे पे ही बरस रहे कि तेरी एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंसान की जान। एंड मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, इंसान की जान बच चुकी है, बची हुई ही है। इधर मेरा वो एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरा करियर है, अगर वो मेरा करियर नहीं रहा तो मेरी जान का क्या मैं अचार डालूं? कुछ भी। एंड ये लोग बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड है कि कुछ नहीं, ये एग्जाम नहीं हुई तो ड्रॉप ले लेंगे, ये इनका क्या जाता है भाई बोलने के लिए, इधर मेरी पिसती है बीच में। तो भाई बहुत स्ट्रेस हो रहा है सब चीजों का, नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं पढ़ाई छोड़ के अब इसमें ही हूँ कि कब कौन कहाँ क्या। तो देखते हैं। यू नो व्हाट, जस्ट लाइक फक एवरीथिंग, लेट इट गो। अकेले कर लूंगी मैं हैंडल, मुझे नहीं जरूरत है किसी की, ना नीबर्स की ना किसी की, मैं कर लूंगी भाई। ऐसे हो गया है मेरा अब कि तुम लोग जरा सा शांत बैठो और जितना मैं कह रही हूँ ना उतना करो। अपना ओपिनियन मत लाओ मेरे सामने, क्योंकि मेरे पास ओपिनियंस की कमी नहीं है। इतने साल हैंडल कर रही हूँ मैं ये, आगे भी कर लूंगी अकेले। तुम लोग इतना मेरे ओपिनियंस दे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू डाल के मेरा अचार मत करो बीच के बीच में। एक तो मैं वीडियो भी आज जल्दी बना रही हूँ फॉर सम रीजन, कि अब मेरे को याद आया है, तो मैं भी 9 बजे बना के डाल दूंगी वीडियो। एंड या मतलब मैं क्या करूंगी तुम्हारे ओपिनियन का, क्योंकि मुझे पता है वो कितने एग्जीक्यूशन में लाए जा सकती है। एंड कुछ नहीं, शांत बैठो कि हुआ तो सब एग्जीक्यूट होता है, चुप रहो, मुझे पता है कुछ नहीं एग्जीक्यूट होता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड सुबह से इतने बार कॉल कर रही है, लाइक शी इज द एविडेंस दैट आई वन इन फ्रेंडशिप, कि भाई जितना अगर वो यहाँ होती ना, आई सेड गॉड वो मेरे को लेके जाती एग्जाम के लिए, वो मेरे को दो, वो मेरी बहन को भी अपने घर लेके जाती कि तू स्ट्रेस मत ले, तेरा सब देख लूंगी मैं। एंड वो अभी भी ये कर रही है कि बहुत कॉपरेशन कर रही है, वो मेरे से ज्यादा ऑप्शन ढूंढ रही है मेरे लिए। उसका आज रिजल्ट था, उसको 82% आए हैं बोर्ड्स में, 12th। शाउट आउट टू साफिया। सो या, तो मैं तो बहुत ही पिसी हुई हूँ बाकी सब चीजों पे एंड सब पे, कि क्या मतलब मेरे माथा गरम कर रहे हो सब लोग मिल के, वो भी। एंड मम्मी को उधर से कॉल करके मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि तू ये कर वो कर, कुछ भी। पागल लोग। भाई नहीं हो पा रहा है मेरे से, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले बहुत अच्छी एफिशिएंटली स्ट्रेस हैंडल करती थी, ये क्या हो गया, मेरा बीपी बढ़ रहा है आजकल। एंड अब मेरे एक दोस्त को मैंने मतलब ये सारा इतना सिचुएशन बताया था, क्योंकि उसको पहले ये सब बहुत होता था, स्लीप पैरालिसिस, हॉलुसिनेशन, ये स्टफ, माइग्रेन, इंसोमिनिया, सब है उसको, सब मेरे जैसा है। तो ही इज लाइक कि मेरा अब इस लेवल पे आ गया है कि मैं अभी ब्लड टेस्ट करवा रहा हूँ, और अगर मेरा ब्लड टेस्ट में कुछ निकले तो तू पक्का से करवाना, क्योंकि तेरा तो पक्का निकलेगा अगर मेरा निकला है तो। एंड आई एम लाइक व्हाट द फक, नो नो, ये क्या कहाँ जा रहा है हमारा स्टोरी। तो अब देखते हैं, वो भी एक है। एक तो सबको मजाक ही लगता है मैं जो बोलती हूँ, इतना फिक्शनल लाइफ जी रही हूँ मैं कि सबको मजाक लगने लग गया है, बट ठीक है फाइन, हु केयर्स। आई नो हाउ बैड द रियलिटी इज फॉर मी, एंड आई एम लाइक ओके फाइन, एक मिनट, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट है। और या, और एक तो मेरी जो पिछले 4 दिन में हेल्थ के लगे पड़े हैं, कि मैं 3 से कॉम्बिफ्लैम डिस्प्रिन इसी पे जी रही हूँ, कि मैं रोज सुबह उठ के खुद को ये कर रही हूँ कि नहीं सही, अभी हम एडमिट नहीं हो सकते, अभी हम नहीं बेड पे ये हो सकते कि बीमार है करके। एंड मैं रोज को ऐसे तो खुद को ये कर रही हूँ कि कोप अप करना है, कोप अप करना है, एंड कुछ कोप अप हो ही नहीं रहा है। मैं आज डिस्प्रिन और कॉम्बिफ्लाम लेके गई थी कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था बेड से, तो मैं लिटरली कैसे तो उठ के पानी लेके मैंने वो खा के फिर बैठी थी मैं थोड़ी देर, कि अब एनर्जी आ जाएगी या हो जाएगा थोड़ा ठीक। एंड उसके बाद उसमें जो स्लीप कंटेंट के लेवल्स होते हैं, मैं बिट सेट के पेपर में पानी मार के आके बैठी हूँ,
पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आंखें खुली रहे, बट उसमें इतना स्लीप कंटेंट होता है। मैंने आज कैसे जिंदा रही हूँ मैं बिट सेट के वक्त, मुझे पता है। एनी विच वेज, as I said in my first video of 2026 or my 2025 wrap up, you have to do things alone. कोई नहीं होता है जब जरूरत पड़ती है। एंड यू नो व्हाट, आई फकिंग नो इट कि ऐसे ही होता है मेरे साथ हमेशा। सो एनी विच वेज, देखते हैं, पता नहीं मेरे दो दोस्तों का भी चल रहा है डिस्कशन वगैरह, वो उनका पता नहीं क्या होता है, मतलब हाँ एक्चुअली आई हैव गुड फ्रेंड्स कि वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सबके अपने अपने ये होते हैं, चीजें चल रही होती स्टफ, तो आई कंप्लीटली रिस्पेक्टेड। एंड देखते अब क्या होता है, बट बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं। गॉड सेव मी, गॉड सेव मी। ओके, देखते हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। Stay home, stay safe, stay healthy, stay studying, stay happy. Bye, good night, stay tuned. एंड मेरी दोस्त मेरे को ये बताना भूल गई, मेरी दोस्त भाई सुबह से 3 बार दुआ मांग चुकी है मेरे लिए। आई को मेरे को ये हो रहा है कि गिल्ट आ रहा है कि भाई कितनी बार वो लड़की मेरे लिए ये कर रही है, बैठी है, चीजें फिगर आउट करना ट्राई कर रही है मेरे लिए। तो साफिया के लिए तो आई ट्रूली वन इन लाइफ भाई। एंड अब मुझे पता चला है कि मेरे को कोई पार्सल भेजा है उसने, एंड वो ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बड़ा पार्सल है। तो पता नहीं है एक्चुअली उसने वो कुरियर किया है, तो बहुत कुछ तो है। तो मैं देखूंगी, पता नहीं, मुझे ये सरप्राइज था एक्चुअली थोड़ा सा कि मेरे को ऐसा कुछ मिल रहा है। पर ठीक है, देखते हैं। आई विल टेल यू गाइस, अनबॉक्सिंग वीडियो बनना है इस पे। टाटा, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ फॉर द 15th April 2026। बाय। कुछ हंसने का कंडीशन नहीं है मेरा, मेरा ये चल रहा है, खुद को दिखाना चल रहा है कि हाँ हम खुश हैं।